हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। एक सुपर नेशन संगठन के रूप में यूरोपीय संघ की भूमिका का मूल्यांकन करें। देखिए, यूरोपीय संघ जो कि एक पावरफुल नेशन है, आखिर इसका जो यूरोपीय संघ में क्या भूमिका है और इसका क्या महत्व है, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि एक सुपर नेशनल संगठन होने के नाते यूरोपीय संघ की क्या भूमिका है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्व रखता है इस क्वेश्चन की कि क्या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखा जाए तो यूरोपीय संघ की अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। यूरोपीय संघ काफ़ी प्रभावशाली है और इसको प्रभाव हम यहाँ पर इन बातों से देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ का प्रभाव किस प्रकार जो है विश्व पे पड़ा है और यूरोपीय संघ पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिला है। आर्थिक प्रभाव देखा जाए तो $12 ट्रिलियन जो कि 2005 से अधिक के साथ यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। आप देखिए, कहते हैं यहाँ दूसरा पहला स्थान था, लेकिन अब जो है ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। यूरो डॉलर पर अमेरिका जो है प्रभुता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ये सबसे बड़े अमेरिका के लिए जो है चुनौती है कि आर्थिक प्रभाव में देखा जाए तो यहाँ पर यूरोपीय संघ जो है $12 ट्रिलियन जो कि 2005 से सब इस दुनिया में सबसे अधिक अर्थव्यवस्था के रूप में है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, जबकि अमेरिका सुपर पावर है। आपको पता है कि अमेरिका को चुनौती कोई दे नहीं सकता था किसी भी क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर यूरोपीय संघ अपनी काबिलियत और अपनी सूझबूझ के कारण अमेरिका के जो है पीछे छोड़ दिया अर्थव्यवस्था में। और यूरो डॉलर पर जो है अमेरिकी प्रभुता के खतरा पैदा हो रहा है कि यूरो का जो है अब वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है और अमेरिकी डॉलर का जो है प्रभुता खत्म होता जा रहा है। तो जनरल सी बात है, आने वाला समय में यूरोपीय संघ जो है एक महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार है। यूए की जो है हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना अधिक है। अब देखिए, यूए की जो हिस्सेदारी है पूरे विश्व में अमेरिका से 3 गुना अधिक है और यह यूए के अमेरिकी के चीन के साथ व्यापार विवादों में अधिक शक्तिशाली बना देता है। ये बात यूरोपीय संघ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी प्रभुता के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने तो तीसरा चैप्टर में जो है अमेरिका की प्रभुता के बारे में जाना, अब यहाँ पर जो है यूरोपीय संघ जो है एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, जो कि अमेरिका को हर क्षेत्र में पीछे छोड़ रहा है। यदि अगले पॉइंट की तरफ हम नज़र करें तो इसमें यही बात है कि इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही प्रभावशाली है और इस प्रकार यह अपने पड़ोसी और एशिया और अफ्रीका में प्रभावशाली बनता चला जा रहा है। यानी ईयू के देखें तो बात काफ़ी महत्वपूर्ण आ गया है कि वो हर क्षेत्र में प्रभावशाली है, इवन कि अपने पड़ोसियों और एशिया और अफ्रीका में काफ़ी प्रभावशाली अपना प्रभाव जो है रखा है और ये विश्व व्यापार संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है अमेरिका के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन अब जो है यहाँ पर यूरोपीय संघ का जो है दबदबा बनता ही चला जा रहा है। तो इसे देखा जा सकता है कि अमेरिका को टक्कर देने वाला यूरोपीय संघ ही है। सैन्य प्रभाव, संयुक्त सशस्त्र बलों और रक्षा पर कुल खर्च के मामले में यूरोपीय संघ दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर यूरोपीय संघ जो है थोड़ा सा पिछड़ा हुआ नज़र आता है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका जो है नंबर 1 है संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों में और रक्षा पर कुल खर्च के मामले में। अमेरिका नंबर 1 है तो यूरोपीय संघ दूसरे नंबर पे आता है। यानी देखा जाए तो यूरोपीय संघ दूसरा स्थान बेशकली अभी है, लेकिन आने वाला समय में ये पहले स्थान पे आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी देखा जाए तो यूरोपीय संघ की जो है प्रभुता यहाँ पर स्थापित होने से कुछ ही जो है समय दूर है। इसके साथ से फ्रांस और ब्रिटेन के पास देखा जाए तो 550 से अधिक परमाणु हथियार है और शस्त्रागार है। यूरोपीय संघ अंतरिक्ष और संचार प्रौद्योगिकी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ देखा जाए तो इसके सदस्य फ्रांस और ब्रिटेन के पास 550 से भी अधिक परमाणु हथियार है। कहते हैं परमाणु हथियार इन देशों के पास बहुत ही अधिक है और शस्त्रागार की कमी ही नहीं है। यूरोपीय संघ अंतरिक्ष और संचार प्रौद्योगिकी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। यूरोपीय संघ की देखा जाए
तो पूरे विश्व में ये दूसरा स्थान हासिल कर रखा है संचार प्रौद्योगिकी में और अंतरिक्ष में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और भी जो है यूरोपीय संघ को बना देता है। इस प्रकार यह सुपर नेशनल एसोसिएशन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है, लेकिन कुछ मामलों में सदस्य देशों की अपनी विदेशी संबंध, रक्षा और नीतियां भी होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो यूरोपीय संघ सुपर नेशनल एसोसिएशन है और इसके जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में ये हस्तक्षेप करने में सक्षम है। किसी भी देश के जो है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, सामाजिक क्षेत्र हो, उसमें जो है बेखूबी हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन कुछ मामलों में सदस्य देशों को अपनी विदेशी संबंध और रक्षा नीतियां भी होती है, जिसको उसको फॉलो करने की आवश्यकता होती है। यदि उदाहरण के तौर पे देखें तो उदाहरण के लिए इसकी जो है इराकी आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के कुछ अन्य सदस्य अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए थे। जब इराक पे हमला किया गया था तो उस समय दो देश जो है अमेरिका के साथ दिया था, एक ब्रिटेन था और एक यूरोपीय संघ था। तो इसका मतलब है कि ये अमेरिका का जो है बराबरी करने के लिए तैयार था, इसलिए अमेरिका के नेतृत्व वाले संगठन में जो है ब्रिटेन और यूरोपीय संघ शामिल हुआ। जबकि फ्रांस और जर्मनी इसका विरोध भी किया, फ्रांस और जर्मनी ने विरोध किया ब्रिटेन को, यूरोपीय संघ को, लेकिन फिर भी ये सम्मिलित हुआ। यूरोपीय संघ की सीमाओं का एक जो है अधिराष्ट्रीय संघ के रूप में यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। इन सीमाओं के बारे में जानना, लिमिटेशन के बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर हम लिमिटेशन की बात करें, इसकी सीमाओं की बात करें, तो पहला यही बताता है कि यूरोपीय संघ सदस्य देशों की अपनी विदेशी संबंध और रक्षा नीति है, जो अक्सर एक दूसरे से भिन्न होती है। दोस्तों, ये बात कदाचित उचित ही है कि यूरोपीय संघ सदस्य देशों को अपनी विदेश संबंध और रक्षा नीति अक्सर एक दूसरे से भिन्न होती है, और ये काफ़ी सीमाएं हैं इसके अंतर्गत। दूसरी बात यहाँ पर आती है सीमाओं के अंतर्गत कि यूरोपीय संघ के एकीकरणवादी एजेंडे के बारे में यूरोप के कुछ हिस्सों में गहरे बैठे एशियनवाद की उपस्थिति। देखिए, ये भी एक सीमाएं हैं कि यूरोपीय संघ के एकीकरणवादी एजेंडे के बारे में यूरोप के कुछ हिस्सों में गहरे बैठे हुए हैं और उनकी विचारधारा अलग है। तो ये कुछ सीमाएं हैं जो इसको अलग कर देती है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो यूरोपीय संघ जो है अमेरिका का बराबर करने के लिए हर समय सक्षम है, और इसकी शक्ति को जो चुनौती देने वाला अब कोई राष्ट्र नहीं बचा। कहते हैं अमेरिका भी अब इसके जो है अर्थव्यवस्था में पिछड़ रहा है। सैनिक पावर में अमेरिका बेशकली नंबर 1 पे है, अब देखा जाए तो यूरोपीय संघ जो है दूसरे नंबर पे है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम व्यू से, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चनों को काफ़ी महत्वपूर्ण देता है और आपको इसको लिखना भी है, समझना भी है, सोचना भी है। साथ में अगर आपको ये सब अच्छे लगे, समझ में आया क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे, ठीक है, अगर आप दिल से त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, मदद करने की भावना है, तो आप त्रिपाण स्टडी सेंटर को सहायता कर सकती हो। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। दोस्तों, मैं इसलिए इस बात को हमेशा दोहराता रहता हूँ, कारण इसका यही है कि देखिए, कहते हैं अपना करना सबको अच्छा लगता है, अपने लिए जीना सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमें किसी दूसरे के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चल के जाइए, उनको समझाइए, कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। सिर्फ मैं इतना कहता हूँ कि अगर आप इसको व्हाट्सएप पे लगा देते हो, तो इससे जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, +2 में होंगे, उनको भी ये वीडियो मिल जाएगा। मैं किसी बच्चों से पूछता हूँ, कोई बच्चा बताता है तो यही बोलता है कि मुझे तो आपके बारे में पता ही नहीं था। जो पहली बार आ जाते हैं इस चैनल पे, वो यही मुझे मैसेज करते हैं कि आपके बारे में चैनल में मुझे पता ही नहीं था। तो मैं ये माध्यम आपको बनाया हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, इससे जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो देखेंगे। देखिए, उनको अच्छा लगेगा तो आगे भी वो आगे चलेंगे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ, नहीं अच्छा लगेगा वो लीव कर जाएंगे। कहते हैं दोस्तों, जो चीज़ सही है वो सही है, चाहे मैं बोलूँ चाहे कोई और कहीं और से आप देखो, जो सही है, जो वास्तविकता है, उसी को ही फॉलो कीजिए, ठीक है। कहते हैं गलत रास्तों पे चलना कभी भी देश की भलाई भी नहीं होती, न परिवार में आपका इज्जत सम्मान होगा। इसलिए अच्छे कार्य में ही सदैव संलग्न रहें और अच्छे कार्य ही करें।
ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कार्य है, ठीक है। अगर आपको मन में भाता है कि ये कार्य अच्छा है तो आप त्रिपाण स्टडी सेंटर से हेल्प कर सकते हो, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है और सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, तभी जो जाके आपको जो है अगला नोटिफिकेशन भी मिल पाएगा इस क्लास के अंतर्गत। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।